वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और फजर का टाइम हो रहा है। मैं पढ़ रही हूँ नमाज़, और नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने अपनी ये जो प्लास्टिक के जहर है इसकी सारी चीज़ें मैंने रखनी है ताकि मैं आराम से बैठ के नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, बड़ा सुकून का टाइम होता है। तो बस इसी टाइम पर ही मैं सारी चीज़ें जो पढ़नी होती है वो पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता और बच्चे आराम से सो रहे होते हैं। और मैं जाग रही थी पूरी रात, क्योंकि मैं कर रही थी सिलाई। और आजकल बस सिलाई का ऐसा है कि रात में ही सिलाई कर सकते हैं और दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि घर के काम, ऊपर से लाइटों वगैरह का इशू होता है। तो इसलिए रात में सिलाई वगैरह करके, नमाज़ पढ़ के, बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के फिर ही सोती हूँ मैं। फिर इतनी नींद पूरी कर लेती हूँ कि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, जब तक मेरी काफ़ी नींद पूरी हो चुकी होती है। नमाज के बाद पढ़ रही थी मैं तस्बीह वगैरह, और ये है मेरी डायरी जिसके अंदर मैं सब कुछ लिख कर रखती हूँ कि कौन सी नमाज के बाद क्या पढ़ना है और क्या मतलब क्या क्या वजीफ़े वगैरह हैं, क्या क्या तस्बीहात हैं, और बस वो पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे वगैरह को उठाया, मैंने नाश्ता वगैरह दिया और बच्चों को स्कूल भेज दिया है। जब मैंने ये वीडियो शूट करी थी उस टाइम पे तो थी सर्दी कम, लेकिन जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन है सर्दी बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं ना, सर्दी गर्मियाँ ज़्यादा हो तो वो भी बर्दाश्त नहीं होती है, और सर्दी ज़्यादा हो तो वो भी बर्दाश्त नहीं होती है। मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और बस बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। बच्चों को स्कूल भेजने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि सुबह सुबह बच्चों को उठाओ, तैयार करो। बच्चे इतने सर्दी में जना ठठर रहे होते हैं ना, बड़ा तरस आता है। फ़िलहाल वानिया साथ तो स्कूल चले गए थे इस टाइम पे, और जना मैं बरीरा को मैंने आज भेजा ही नहीं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा बरीरा बहुत सेंसिटिव है, उसको बहुत जल्दी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। और जहाँ मैं कर रही थी सिलाई, और वहीं बैठ गई हूँ मैं नाश्ता लेकर। और आज मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, इसलिए मैंने अपने लिए एग भी फ्राई कर लिया था, हाफ़ फ्राई ऑमलेट बना लिया था। और ये था कि मैंने, वरना तो मैं ब्रेड पे ना मक्खन लगाकर और फिर खा लेती हूँ। आज मैंने ना अंडा भी तल लिया अपने लिए, ताकि थोड़ा पेट भर जाए, क्योंकि मैं जाग रही थी पूरी रात सिर्फ चाय चाय, और बस चाय पीती रहती हूँ और मैं सिलाई करती रहती हूँ। दिखा रही हूँ ये ड्रेस, और ड्रेस देखें कितना प्यारा लग रहा है, और सिल कर कितना प्यारा लगेगा। और क्योंकि ये कपड़े जो होते हैं ना, ये पैकेट में जो आते हैं, तो इसका बड़ा मसला होता है कि कौन सा कहाँ लगेगा। तो मैं लगा के चेक कर रही थी कि अच्छा ये इस तरीके से सेट होगा, कौन सी चीज़ बॉर्डर नीचे आएगा, कौन सा ऊपर आएगा, और क्या बनेगा, चोली बनेगी। फिर उसके बाद आस्तीन ऐसी हैं, मैं लगा के चेक कर रही थी। फिर उसके बाद मैं इसको करूँगी कटिंग, और इंशाल्लाह स्टिच करके भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसका फ़ाइनल लुक कैसा आया। और आप लोग बताएं, आप लोगों की तरफ कैसा मौसम चल रहा है? सर्दियाँ ज़्यादा हैं या कम है? और इस टाइम पर भी मेरी वॉइस में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, क्योंकि मुझे एलर्जी हुई हुई है, मुझे लग जाती हैं छींकें। सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही बस ऐसा होता है कि छींकें लग जाती हैं, और गर्मियों में तो बस अलग ही मसले होते हैं। और ये सूट दिखा रही हूँ, बड़ा ही प्यारा कलर है, और पीच आई थिंक कलर है, और इसके अंदर कॉपर कलर का काम हुआ है। ये दोनों सूट एक ही बंदी के हैं। और ये देखिए, ये मैंने सिया था अबाया अपने लिए, और जो कि ये सिले हुए भी तकरीबन 15 दिन गुजर गए हैं। और उसको जिस दिन मुझे पहनना था मैंने उस दिन तो पहना नहीं। फिर उसके बाद मुझे इसके अंदर सुस्ती आ गई, क्योंकि दोबारा मुझे कहीं जाना ही नहीं था जो मैं इसको फाइनल करती। ये बटन्स मैंने बनवाए थे बिल्कुल सेम इसी कलर के, लेकिन अब मुझे नज़र नहीं आ रहे। मैं सोच रही थी कि दूसरे कलर के बनवा लूँ, लेकिन मैंने बोला छोड़ो, यही सही है। और मुझे सेम ही चाहिए था, बस ये कि क्योंकि दूसरा कलर बनवाती तो फिर अजीब सा ही लगता। सिर्फ बटन दिखाने के चक्कर में ये ना होता कि बिल्कुल ही कंट्रास्ट आउट हो जाता। तो इसलिए बटन मैंने इस तरीके के बनाए थे। बनवाने तो मुझे बड़े थे, लेकिन बड़े बने ही नहीं, तो स्मॉल स्मॉल मैंने बनवा लिए हैं, जो दो दो करके लग जाएंगे। अब आया मैंने खुद ही सिया था। इसका कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है। छोटे छोटे से इसके अंदर आई थिंक पता नहीं क्या बने हुए हैं, डॉट डॉट से डले हुए हैं। बड़ा प्यारा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है, और पहनने के बाद भी मैंने चेक किया था तो बड़ा अच्छा ही लुक आ रहा था। तो अब आएगा ये होता है कि मैंने कपड़ा ले लिया था, और कपड़ा ऐसा था, बड़ा प्यारा कपड़ा था। इसका मैं जब वेयर करूँगी ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी। इसका मैं स्कार्फ लेकर आई थी, सॉरी स्टॉलर लेकर आई थी, और ये टोपी क्या कहलाती है ये लेकर आई थी।
तो इससे ये होता है जो आपका स्टॉलर होता है ना वो टिका रहता है। ये अगर टोपी पहन के स्टॉलर बांधते हैं ना तो स्टॉलर हिलता नहीं है अपनी जगह से। जब इसकी फ़ाइनल लुक होगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वेयर करके दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। अच्छा, ये लास्ट इसका फ़ाइनल जब भी होगा जब कहीं मुझे जाना होगा और ये अबाया पहनना होगा, वरना तो बस ये ऐसे ही बेचारा लटका रहेगा। और आजकल सर्दियों की वजह से बिल्कुल भी कोई वीडियो बनाने का दिल ही नहीं चाहता, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। लेकिन पिछले दिनों क्या करें, मजबूरी है, काम तो बस काम है ना, काम करना पड़ता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन दिखा रही हूँ आप लोगों को, जो कि मैंने अभी सफाई करी थी। पिछले महीने मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी थोड़ी थोड़ी करके, जब सर्दियाँ आना स्टार्ट हुई थी। अब किचन का मेरा काम रह गया था और किचन की सफाई ना होना तो बड़ा जना में काम करना मुश्किल हो जाता है किचन के अंदर। तो घर से ज़्यादा मुझे किचन की फ़िक्र होती है किचन मेरा साफ़ हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा किचन साफ़ हो गया, एक एक कैबिनेट मैंने चमका दिया है। और किचन के अंदर सामान जैसा भी हो, लेकिन किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हर चीज़ जगह पर बिल्कुल ही पते पे होना चाहिए कि आप और साफ़ सुथरी होना चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ सिलेंडर का पाइप इसलिए लटका हुआ है कि सिलेंडर मैंने अंदर रखा हुआ है और जब सिलेंडर इस्तेमाल करती हूँ ना तो ये कैबिनेट में खोल देती हूँ। अच्छा, ये जो मेरे कैबिनेट के ऊपर ये पेपर लगे हुए ना ये ख़राब हो गए हैं, लेकिन जब मैंने ये पेपर मंगवाए थे ना तो ज़्यादा ही आ गया था, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। 2 पेपर और रखे हुए हैं शीट, तो वो मैं इसके पेपर भी चेंज कर दूँगी तो थोड़ा किचन का थोड़ा सा ना लुक और अच्छा आ जाएगा। ये किचन का मैं फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी और कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को ये दिखाई है कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की थी पिछले दिनों जो आप लोगों को नहीं दिखा सकी। ये देखें किचन साफ़ सुथरा कितना प्यारा लगता है, दिल चाहता है यहीं पर ही बैठे रहो। काम करना भी फिर किचन के अंदर अच्छा लगता है, गंदा होता है, मैस हुआ होता है तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता काम करने में। ये बॉक्स मैंने इसलिए बना लिया था कि मेरे जो भी किचन के अंदर चीज़ें बिछाने वगैरह की होती हैं या रोटी के जो कपड़े होते हैं वो इसमें रख दूँ। ये मंगवाई थी मैंने अपने ही पेज से ये ऑनलाइन। एक तो ये था जिसके अंदर जैसे ऑयल वगैरह बच जाता है या ऑयल वगैरह हमें बर्नी में डालना होता है, बोतल वगैरह में डालना होता है तो इसके ज़रिए डाल सकते हैं। ये सिलिकॉन का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और एक ये मैंने मंगवाया था टिश्यू पेपर बॉक्स, जो कि किचन के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। कभी हमें हाथ साफ़ करने होते हैं, कभी कोई ऑयल वगैरह गिर जाए तो इमरजेंसी हमें टिश्यू चाहिए होता है, तो ये इसके लिए काम आता है। ये कहाँ लगाना है पहले तो मैंने ये चेक किया, फिर मैंने बोला यहाँ लगा दी तो यही जगह है, तो ये लगाकर मैंने इसके ऊपर रख दिया है छोटा सा ये वास। और ये देखिए मैंने इस तरीके से इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। कैसा लग रहा है ज़रूर आप लोग बताइएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना गैजेट, ये किचन में काम बड़ी आती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं। हर चीज़ किचन के अंदर ना ये सब चीज़ें काम की ही होती हैं। और अभी शाम का टाइम है और आज का दिन ऐसा है कि गैस तो आ ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से सुबह की चाय बनाई थी वो भी सिलेंडर पे। और मैं अभी इस टाइम पे शाम का टाइम है, बड़ी मेरा नहीं चाह रहा था किचन में जाने का, क्योंकि मुझे मालूम था गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। फिर मैंने सिलेंडर ऑन किया और आजकल सिलेंडर थोड़ा मसला कर रहा था। सिलेंडर तो मसला नहीं कर रहा, ये सिलेंडर के साथ जो चूल्हा होता है ना ये बड़ा मसला कर रहा था। कभी कहीं से आग लग रही थी, कहीं से आग लग रही थी, कभी ऐसा होता पाइप इसका निकल जाता था। तो बड़ा डर के मैंने फ़िलहाल ये चूल्हा जलाने की कोशिश करी कि मैंने बोला चाय तो पीऊँ, चाय पीकर फिर मैं अपना शाम का खाना वगैरह रेडी करती हूँ। लेकिन यही हो रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से ये चूल्हा स्टार्ट भी किया डर के, आप देख ही रहे होंगे। और फिर देखें कहाँ से आग लग गई है इसके अंदर ना। फिर मैंने ये करा, मैंने बोला इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि इमरान भी इस टाइम पर घर पर नहीं थे, खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाती तो क्या होना था। और सिलेंडर का तो बड़ा ही वैसे डर लग रहा था। वैसे मैंने काफ़ी टाइम सिलेंडर चलाया है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत भी रिस्की होता है ना, गड़बड़ होती है तो मैं बिल्कुल भी सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करती। फ़िलहाल वो तो कर रहा था चूल्हा मसला, और चूल्हा कर दिया मैंने साइड में। मैंने बोला था, मैंने सोचा चलो इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। खाना मुझे लाजमी बनाना था और चाय मैंने ऐसे बनाने रख दी। और चूल्हा मैंने सिलेंडर जो है ना इसमें मैंने लगा दिया है पाइप, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। पहले तो मैं बनाने रखूँगी चाय। मैंने पहले चाय भी बनती रहेगी साइड में, और इस चूल्हे में लगे हुए हैं 2 बर्नर। तो मैंने बोला एक तरफ में जब तक चाय बनती रहेगी, एक तरफ मैं अपना खाना भी बना लूँ। खाना मैं बना रही थी आज चिकन आलू का कोरमा। और ये सिलेंडर के चक्कर के अंदर मेरी लाइट भी चली गई और मेरा जना में ना अदरक लहसुन पीसा
और ना मेरी प्याज फ्राई होकर पीसी। तो शुक्र है ये इमाम दस्ता मेरे पास है, तो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन पहले कूट लिया था और अच्छा खासा इसके अंदर काम हो जाता है। हर मसले का हल होता है, परेशान इंसान को नहीं होना चाहिए। तो ये है कि मैंने प्याज फ्राई करके भी इसी के अंदर ही कूट ली थी, क्योंकि जो प्याज फ्राई करते हैं ना तो वो क्रिस्पी हो जाती है, तो फिर आराम से वो पीस जाती है। और ये कि फिर मैंने अदरक लहसुन पीस के मैंने डाल दिया था और अपने प्याज भी फ्राई कर ली थी। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आज इंशाल्लाह अब मैं ब्लॉग कंटिन्यू डालती रहूँगी, क्योंकि सर्दी के मारे बिल्कुल भी कोई काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, काम तो काम है ना। फिलहाल अदरक लहसुन का देखिए पेस्ट कितने अच्छे तरीके से पीस गया है। हल्का सा मैंने मामूली सा पानी भी डाला था, 2-3 ड्रॉप डाले होंगे, ताकि अदरक लहसुन बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए। अब मैं डाल रही हूँ प्याज, और इस टाइम पे मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म ही हो रही थी, क्योंकि इसकी जना में चार्जिंग की जो वो मोबाइल की जो टॉर्च होती है वो भी नहीं जल रही थी कैमरा ऑन करने पे। तो बस यही मसले मसाइल चल रहे थे, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पाकिस्तान के तो मसले मसाइल यही हैं फ़िलहाल। देखिए मैंने, और ये जब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को, मेरे बर्तनों का हाल देखें। मेरा दिल इतना दुख रहा था ना खाना पकाते वक्त कि मेरे बर्तनों का क्या हाल हो रहा है, ये साफ़ किस तरीके से होंगे। और ये कि चूल्हे का हाल बुरा, और ये जो ये कढ़ाई है इसका हाल बुरा, मतलब ये कि बस बहुत बुरा हाल हो गया था मेरे किचन का। जब सब चीज़ें डालकर मैं मसाला मैंने बोला भून लूँ, तो इतने में देखा गैस आ गई थी। मैंने बोला जब तक बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, गैस आ गई थी। मैंने रख दी अंगीठी पे तेज़ आंच पे, ताकि चिकन और आलू गल भी जाए, और ये है कि सालन भी मेरा भून जाएगा इतने में। और देखिए मैं कढ़ाई को दिखा रही हूँ, कढ़ाई का मेरा हाल क्या हुआ है, और गैस अब आई है। तो अल्लाह का शुक्र है, चले गैस आ गई है। लेकिन इस टाइम पर मैंने इरादा कर लिया था कि रोटी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी, रोटी मैं मंगवाऊँगी बाहर से। फ़िलहाल आज का व्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।